कहते हैं कि नया जोश और नया जुनून ही फिजाओं में बहार ला सकता है। लोकतंत्र के लिए भी वो बहुत जरूरी है। अब की बार जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें जो नया जोश है, जो नया जुनून है, वो पहुंचा है अपनी संसद में। युवा पहुंचे हैं अपनी संसद में। उन्हीं में से एक समस्तीपुर से सांसद अब 26 की हो गई हैं। जब ये चुनाव लड़ रही थी तब 25 की थी। सांभवी चौधरी मेरे साथ हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी का, पूरी यूनिट का, पूरी टीम का। युवा क्या उम्मीद रखे आपसे? देखिए, हमने बार बार कहा है कि नारी शक्ति और युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं हम सदन में। तो हम मानते हैं कि युवाओं का एक बुलंदी से आवाज़ बनेंगे। युवाओं, जैसे बिहार में एक बर्निंग इशू है, युवा लगातार रोज़गार की मांग कर रहे हैं, युवा लगातार नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि एक युवा शक्ति होने के नाते ये सारी आवाज़ें हम सदन तक बुलंदी से लेके जाएंगे। और एक कहते हैं ना कि युवा नेता होने के नाते एक अवेलेबिलिटी और रिस्पांस भी ज़रूरी है। युवा बहुत ज़रूरी है। जीतने के बाद बस लोग कहते हैं, बस लोगों तक पहुंचते नहीं हैं, वो लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ वो संसद पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार, आप भी इसके एक गवाह हो सकते हैं। लगातार हम क्षेत्र के हर कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, हर टेक्स्ट मैसेज को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और स्पेशली इमरजेंसी केसेस अगर हों, हॉस्पिटल का केस हो, कोई बीमारी का केस हो, वो सबको हम लगातार डील करते हैं। और जब हम सदन में भी रहते हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी केसेस को हम देखते हैं। उसके अलावा लगातार लोगों से मिलते हैं, वो कहीं से भी हों, बिहार में भी अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ समस्तीपुर से मिल रहे हों, किसी भी क्षेत्र से हों, वो हमसे अगर मिलना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनसे मुलाकात करते हैं। और अपना फ़ोन हम खुद उठाते हैं, मतलब हमारा पीए फ़ोन नहीं उठाते। जिनके पास उनका नंबर होता है वो उनको कॉल। यही एक जो सोच नहीं है, नए लोग जो आ रहे हैं, तो शायद पूरे भारत के जो वोटर्स हैं वो इस तरीके के नए सांसदों से उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो अगर जन नेता हैं तो वो धोखा नहीं देंगे, वो वास्तविक जन नेता हैं। हमको लगता है कि बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम एक चीज़ लगातार हमेशा कहते हैं कि जब हम अपने क्षेत्र में गए थे तो हम एक आम इंसान के तौर पे गए थे, जब हम अपने क्षेत्र से बाहर निकले तब हम वहाँ से सांसद बन के निकले। तो ये जो प्रिविलेज है, ये जो अवसर है, और ये जो कह सकते हैं कि ये पूरा जीत है, वो सिर्फ मेरा अकेले नहीं, पूरे क्षेत्र का जीत है। ये सारे नेता कहते हैं, पर फिर वो पता नहीं क्यों क्षेत्र से टच खो देते हैं या उनसे बात नहीं करते। मुझे लगता है कि आप जैसी युवा जो संसद में पहुंच रही हैं और ऐसी बातें कर रही हैं, अगर ये धरातल पर चीजें उतरे तो उन लोगों को भी सीख मिलेगी। अब सीख की बात हो गई, और एक और बात उस पे अंदर मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। आपने जो युवाओं की बात की, रोजगार की, तो मतलब बिहार में क्या है कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं, तो पलायन सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ के युवा इस बात की उम्मीद रखें कि रोजगार की बात अब संसद में गूंजेगी, बिहार के रोजगार की बात अब संसद में गूंजेगी। बिल्कुल गूंजेगी। और मतलब अभी शिक्षा विभाग में बहाली हुई थी, अब स्वास्थ्य विभाग में भी वहाँ पे बिहार सरकार बहाली करेगी। उसके अलावा हम ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है और जब कंपनीज आती हैं तो नेचुरल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाता है। तो हमने पहले भी, आप अगर मेरा कोई इंटरव्यू देखेंगे उसमें हमने कहा है कि हम समस्तीपुर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। वहाँ पे नए तरीके से एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे किसान हैं। तो एक नई सोच के साथ हम एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वहाँ पे करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर से मिलाना चाहते हैं, और वहाँ पे एक वैसा इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम करें, उस इकोनॉमी में जो है वो प्रोग्रेस करें, उनका आर्थिक विकास हो, तभी उनका सामाजिक विकास होगा। शांभवी, ये तो आप क्या करने वाली हैं आपने बहुत अच्छे से समझा था। अब जरा आपकी प्रोफाइल पर आते हैं। अशोक चौधरी की बेटी होने का कितना फ़ायदा मिला इन चुनाव में? देखिए, हम ये मानते हैं कि हर बेटी का सपना होता है कि वो अपने पिताजी जैसी बन सके, अपने पिताजी के पदचिन्हों पे चल सके, और अपने पिताजी को कह सकते हैं ना कि प्राउड फील करा सके, गौरवान्वित फील करा सके। तो हम मानते हैं कि राजनीति में शुरू से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बचपन से ही देखी अपने पिताजी के वजह से, कैसे लोगों से बात करना है, अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे अहमियत देनी है, क्षेत्र के लोगों से कैसे आपको रिश्ते बना के रखने हैं, उनका काम कैसे करना है, उनकी बातें कैसे सुननी है। जब हम चुनाव प्रचार में गए थे तो सब लोग कह रहे थे कि यार कैसे कर रही हो, इतनी यंग हो, नेचुरली आ रहा है। तो मेरे को हमेशा लगता है कि ये हम लोग को कभी सीखना नहीं पड़ा, ये देखते ही हम लोग। एक और अंतर है, मैंने भी वो फील किया है और आपने भी फील किया है, ये हर युवा पीढ़ी के लिए है कि जो हम लोगों की नई पीढ़ी है ना, वो पुरानी पीढ़ी बहुत जल्दी हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो इस बात से छोड़ देती है कि नहीं, अभी तो नए हो, सीखो पको। हाँ, ऐसा होता है। इसका कितना आपको अभी सामना करना पड़ा?
चुनाव प्रचार के दौरान मेरे को लगता है थोड़ा रिजर्वेशंस हुआ था, जो और मतलब अनुभवी लोग थे उन लोगों में कि पता नहीं बच्ची है कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बट चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से हमने अपना कैंपेनिंग किया, जिस तरह से हमने सभा को संबोधित किया, जिस तरह से लोगों से हम मिलते थे, जिस तरह से हमने उन तक अपना विजन अपना आइडियोलॉजी मतलब शेयर किया, और जिस तरह से क्षेत्र के लोगों से एक दिल से दिल का रिश्ता, जैसे हम जब चुनाव बहुत ऑब्वियस है कि आप क्षेत्र के लोगों से कनेक्ट हुई तभी जीती और इतने वोटों से जीती। इसके अलावा एक और सवाल मेरे मन में था कि अशोक चौधरी जी जेडीयू से हैं, राइट? आप एलएनजेपी में क्यों चली गई? जेडीयू से ले लेती टिकट। नहीं, हमको ये लगता है कि एक युवा होने के नाते बहुत नेचुरल है कि आप युवा नेतृत्व पे भरोसा दिखाते हैं, युवा नेतृत्व पे आप यकीन जताते हैं। जेडीयू ज्यादा गठबंधन तो वही है ना एनडीए का। एनडीए की सबसे युवा सांसद आप हैं, आपके नाम पे रिकॉर्ड है एनडीए की सबसे युवा सांसद होने का आपकी बार के, तो वहीं से आप ले लेती जेडीयू से टिकट। वो भी तो हिस्सा है गठबंधन का। नहीं, वो बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि वो एनडीए का गठबंधन है, पर एक हम मानते हैं कि एक पर्सनल चॉइस था, और एक हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलें। जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना प्रदर्शन अभी के चुनाव में किया है, और आने वाले कई चुनाव में हम मानते हैं कि हम लोग विधानसभा भी होगा तब भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम सारी विधानसभा सीटें। जाति का असर था क्या? क्योंकि देखिए बिहार में जितना मैं गया हूँ ग्राउंड पर, सबको पता है पूरे भारत में राजनीति की कल्पना जाति के बगैर नहीं की जा सकती। बिहार में तो और नहीं की जा सकती, क्योंकि जाते लोग पूछ देते हैं कौन जात हो, पूछ देते हैं, बहुत ऑब्वियस है। और हम आप तो शायद बहुत ज़्यादा उससे फैमिलियर हैं। तो जातिगत समीकरण वहाँ के, या फिर आप जो हैं आप आती हैं दलित समाज से, तो इसका भी असर था क्या कि मतलब नहीं ये है तो चलो इसको वो टिकट देते हैं एलएनजेपी से, आर से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। आप पहले का भी आप अगर आप फेसबुक स्क्रॉल करिएगा तो आप पहले की तस्वीरें भी देखिएगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से लगातार हमारी मुलाकातें होती रहती थी, हम उनसे बात करते रहते थे। उनका जो आइडियाज़ था, जो विजन्स था, वो हमें पसंद आया, और हमने सोचा कि नहीं, अगर युवा होकर राजनीति करना है तो ऐसी पार्टी के साथ रहने में भलाई है जो युवाओं को आवाज़ दे, युवाओं को बल दे। और आप देख सकते हैं, आप ही खुद बताइए कि बिहार प्रदेश में ऐसे कितने हैं, सब कहते हैं कि हम युवा के नेता, पर युवाओं को मौका कितने लोग देते हैं? ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो भरोसा जताया गया है युवा नेतृत्व पे, जो युवाओं पे जो भरोसा दिखाया गया, जो यकीन दिखाया गया, वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती है। पापा ने मदद की टिकट मिलने में, टिकट दिलवाने में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस था। मेरे पति सायन कुणाल लगातार हमारे बड़े भैया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से बातचीत कर रहे थे, और जब चुनाव की घोषणा हुई तब हमने बोला। अब आपने कुणाल जी का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मुझे इस पे भी बनता है। आजकल बड़ी हवा चल रही है कि खुद दलित हैं, सवर्ण से शादी की, तो ये कैसे जातिगत जो खाई है बिहार में कैसे पाटेंगी आप? मतलब शादी आपकी हुई वो सवर्ण में, तो ससुराल पक्ष आपका उधर का हो गया, तो आप लगता है कि ससुराल उधर है तो जो जातिगत खाई है बिहार में, तो उसको आप ऊपर उठा के ले आएंगी, बराबर कर पाएंगी, और कैसे करेंगी? देखिए, हम प्रयास तो लगातार करेंगे। हमने बार बार कहा है कि हम समाज के उस वर्ग से आते हैं जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनसे उनका आवाज़ बन के उनको मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास करना है। वो मेरा सोशल आइडेंटिटी है। और जहाँ तक रही बात, हमने सवर्ण से शादी की है, एक भूमियार फैमिली में शादी की है, तो एक चीज़ हम लगातार कहते कि हमने इंसान देख के शादी किया। ये लव मैरिज था, हमें इंसान अच्छा लगा। और जिस तरह से उनके पिताजी आचार्य किशोर कुणाल जी जन सेवा और मानव सेवा का उद्धारण है, वो बिहार में उनका उदाहरण दिया जाता है। और वो ना जात पूछे ना धर्म पूछे, वो लोगों की निरंतर सेवा करते रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई है, वो चाहे दलित पंडित रखना हो महावीर मंदिर में, या दलितों का इलाज करना हो, या गरीबों का इलाज करना हो, कैंसर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि दलितों का भोजन होता है अमावा मंदिर में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम ये मानते हैं कि कई ऐसे दलित नेता हैं जो दलितों के लिए उतना काम नहीं कर पाए जितना हमारे ससुर जी। स्वामी जी, 2-3 दिनों से जब मैं आ रहा था आपके पास तो कुछ खबरें स्क्रॉल कर रहा था समस्तीपुर की, वहाँ मैंने देखा कि पानी और बिजली की समस्या है इन दिनों, गर्मी में क्योंकि पावर कट हो जाता है अलग समस्या, और पानी की समस्या है वो सिंचाई वगैरह के लिए, उसके लिए क्या है आगे का, क्या सोच रखा है विजन, उनको कैसे ठीक करेंगे? पावर ग्रिड्स इंस्टॉल हो रहे हैं। हमने वहाँ पे जा कर के
जो सेक्रेटरी सर हैं उनसे मुलाकात भी की है, और पावर ग्रिड लग भी रहा है, पावर ग्रिड लग जाएगा अभी 1-2 महीने में। इसके अलावा लगातार आप मानिएगा नहीं, पर अगर मेरे को कहीं से फ़ोन आता है कि यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया है तो तुरंत बिजली विभाग को कॉल करके ट्रांसफार्मर फिक्स कराया जाता है। कल ही रात का केस है। कभी भी कोई ऐसा मेरे को पता चलता है कि नहीं यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है या यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, उसको हम जल्द से जल्द फिक्स करने का कोशिश करते हैं। लगातार अपने फ़ोन पे अपडेटेड रहते हैं। रेलवे कॉलोनी में पानी की समस्या थी तो हमने बात भी की वहाँ के पदाधिकारियों से, और लगातार उसका हम ट्रैक रख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि अवेलेबिलिटी अगर आपकी है और अगर आपका एक रिस्पॉन्सिव लीडरशिप है, जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपनी जनता को, तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, प्रशासन है, उनको भी पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे वॉचफुल हैं लोग, तो वो भी अपना काम ठीक से करने लगते हैं। इसके अलावा जो भी मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी यूज़ करके, वो पावर ग्रिड का हो, वो इरिगेशन के लिए मतलब सिंचाई के लिए हो, या अलग अलग जो समस्या है, छोटी मोटी लोड शेयरिंग का प्रॉब्लम हो या फिर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम हो बिजली विभाग का, क्योंकि आप बात की, तो ये सारी चीज़ों पे हमने एक मीटिंग ऑलरेडी कर रखी है और उस पर हम लोग लगातार फॉलोअप ले रहे हैं। समस्तीपुर लोकसभा के जितने वोटर्स थे, आप तो हालांकि सबकी बात कर रही हैं, पैन इंडिया की बात कर रही हैं, समस्तीपुर लोकसभा के वोटर्स के लिए एक उम्मीद की लाइन। जब हम चुनाव प्रचार करना शुरू किए थे समस्तीपुर में, तो हमने उनसे कहा था कि आप हमें एक सांसद के रूप में या एक प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, पर हम यहाँ सिर्फ एक सांसद नहीं, एक बेटी बनने के लिए आए हैं। और आज हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी चुनी है, और हम समस्तीपुर को यही बोलेंगे, समस्तीपुर की जितनी भी जनता भी ABP देख रही है, कि आपकी बेटी आपको निराश नहीं करेगी। और जिस तरह से जो भरोसा आपने अभी तक हम पे जताया है, उस भरोसे पे हम खड़ा उतरेंगे, आपकी उम्मीदों पे हम खड़ा उतरेंगे और लगातार प्रयास करेंगे। हम दिल्ली में हो या हम समस्तीपुर में, मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो उसका जो भी रिक्वेस्ट हो वो खाली ना जाए, उसको हम बिल्कुल पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूं इस युवा सांसद से कि ये युवा देश भारत के उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरें और युवा देश आने वाले दिनों में भी कुछ करें। ABP न्यूज के लिए मैं विवेक श्रीवास्तव हूं और मेरे साथ एनडीए की ओर से, मतलब जो गठबंधन चल रहा था, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी हैं समस्तीपुर से।